विकासनगर से आपको बड़ी जानकारी दे दें। महिला ने 2 बच्चों के संग नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला और बच्ची को रेस्क्यू किया। महिला सकुशल है, लेकिन बच्ची की मौत हो गई। और आपको बता दें कि महिला के 2 बच्चे नदी में लापता। एसडीआरएफ और जल पुलिस लगातार तलाश कर रही है। सहसपुर के हसन गांव की महिला बताई जा रही है और पारिवारिक विवाद की वजह से महिला ने ये कदम उठाया है। अभी भी 2 बच्चों का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। महिला ने अपने बच्चों के संग नदी में छलांग लगा दी। वहीं रुद्रप्रयाग में नदी में मछली पकड़ने गया एक युवक नदी के बीच बहाव में फंस गया। बताया जा रहा है कि जिस समय युवक मछली पकड़ने गया उस समय नदी का जलस्तर कम था, मगर अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और किनारे तक जाने का उसे मौका तक नहीं मिल पाया। बाद में नदी का जलस्तर कम होने के बाद किसी भी तरीके से रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि जल विद्युत परियोजना से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा, युवक पानी में फंस गया और उसके बाद जब पानी कम हुआ तो युवक का रेस्क्यू हुआ। तो 2 तस्वीरें जहां पर आप देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मछली पकड़ने के लिए युवक गया था नदी में और अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसकी वजह से युवक फंस गया। घंटों तक वो फंसा रहा, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नदी का पानी कम होने पर युवक का सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सीएम ने धर्मेंद्र प्रधान से एक्सीलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इंप्रूव रिजल्ट्स योजना में उत्तराखंड को भी शामिल करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही सीएम ने कोटद्वार और नरेंद्र नगर में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया। ये तस्वीरें देखिए, जब सीएम पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए उस वक्त की तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की और तमाम विषयों को लेकर उन्होंने चर्चा की। भाजपा के राजकुमार, जी हां, कांग्रेस विधायक राजकुमार बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान राजकुमार ने बीजेपी ज्वाइन की। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे। राजकुमार उत्तरकाशी के पुरोला सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने कांग्रेस के कुनबे में सेंधमारी की है। पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राजकुमार ने भाजपा की सदस्यता ली। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है, ये मैं आपके सामने में कहना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो अनुसूचित जाति के लोगों को स्वावलंबी बनाने का काम किया है और कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को पंगु बना के रखा, उनको सब्सिडी की आदत डालकर उनको अपने पैरों पे कभी खड़ा नहीं हुआ। ये बहुत सारे विषय हैं। उधर सीएम धामी मानते हैं कि राजकुमार जिस तरह से सदन में जनहित के मुद्दे उठाते रहे, इसका फायदा चुनाव में मिलेगा। शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं। राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में और आसानी होगी और मदद मिलेगी। मैं इस अवसर पर राजकुमार जी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा भले ही राजकुमार को अपने पाले में लाकर उत्साहित हो, मगर कांग्रेस मानती है कि इससे उनकी चुनावी तैयारियों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप पूरे प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति में जिस प्रकार से लोकप्रिय है, निश्चित रूप से आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, पार्टी को इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मैं आदरणीय राजकुमार जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप
आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस रूप में आए हैं, परिवार में शामिल हुए हैं। उनकी राजनीतिक स्थिति उस विधानसभा क्षेत्र में जो थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है, और ऐसे में उन्होंने शायद अपने बचाव के मकसद से आगे कुछ बदलाव हो सके उनकी स्थिति में, इस मकसद से ऐसा किया होगा। लेकिन इसका रिएक्शन इस रूप में हुआ कि उस विधानसभा क्षेत्र के तमाम जो नेता हैं वो हमारे वरिष्ठ साथियों के साथ, वरिष्ठ हमारे नेताओं के साथ संपर्क उन्होंने किया, और कोई भी स्थान रिक्त नहीं होता, उस स्थान की पूर्ति होती है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा धनौल्टी से विधायक प्रीतम सिंह पवार को पहले ही पार्टी में शामिल करा चुकी है। अब एक और विधायक के भाजपा में शामिल होने से भाजपा उत्साहित है, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा की ये रणनीति 2022 के चुनाव में उसकी फिर से वापसी करा पाएगी। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं। 8 सितंबर को धनौल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी में शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। उधर आज पुरोला से कांग्रेस विधायक राजकुमार ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ते जा रहा है। जो पहली तस्वीर देख रहे हैं आप, वो 8 सितंबर की तस्वीर है, जब धनौल्टी से विधायक प्रीतम सिंह पवार ने बीजेपी ज्वाइन किया, उस वक्त की तस्वीर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक राजकुमार ने आज जब बीजेपी का दामन थामा, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं को लेकर बीजेपी कह रही है कि ये पार्टी की विचारधारा से प्रभावित हैं और इसीलिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में लगी हमारा पहला जो काम है इस समय भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उन सबका सम्मान है। और जहां तक देखिए आपने कहा कि संपर्क जिसको आइडियोलॉजी से जो व्यक्ति जुड़ते हैं वो निश्चित तौर पर पार्टी के नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं, और अब वो किसके संपर्क में कौन हैं ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। मीडिया से तो कभी कोई बात छुपती नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ आज ये कह सकता हूँ कि जो पार्टी ने प्लानिंग की है और जिसमें हम लोगों के रोज कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने 60+ का नारा दिया है। एक तरफ कांग्रेस के विधायक राजकुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर विधानसभा से सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। रायपुर विधानसभा से कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी और संघ से जुड़े नेता महेंद्र नेगी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की थी। गणेश गोदियाल ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इतने सारे युवा जो कांग्रेस में रायपुर विधानसभा से शामिल हुए हैं, इतने सारे युवा शामिल हुए कि इस बात पर मोहर लग गई है कि वास्तव में कांग्रेस युवा है। मैं इन सभी युवा साथियों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ पार्टी में। और जिस पार्टी के एक विधानसभा क्षेत्र में इतने एक साथ युवा हों, पूर्व में भी थे, पहले से भी हमारी पार्टी में युवा थे, और एक साथ इतने युवा साथियों का जहां आगमन हुआ हो, पार्टी में शामिल हुए हों, वो विधानसभा आप मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड में नहीं रुक रहा कोरोना का संक्रमण। आज प्रदेश में कोरोना के 12 मामले सामने आए हैं। अस्पताल से 20 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं स्वस्थ होकर। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 312 है। उत्तराखंड में इस वक्त कोरोना संक्रमण की स्थिति क्या है उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। 20 मरीज आज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आ गया है, मगर कांग्रेस के नेताओं में टिकटों को लेकर एक राय नजर नहीं आ रही। नेता प्रतिपक्ष कुछ और कहते हैं तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष का कुछ और ही कहना है। जो लोग विपत्ति काल में रहे हैं उनको पार्टी नवाजती है। सोनिया गांधी जी करेंगी, वहीं से फाइनल होगी, तभी टिकट फाइनल होता है।
उससे पहले कोई टिकट फाइनल नहीं होगा। इन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस का साथ दिया, वो उनको टिकट मिलेगा। कांग्रेस में टिकटों को लेकर नेताओं के जितने मुंह उतनी बात वाली कहावत सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत कुछ कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कुछ बोल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष का कुछ और मानना है, जिससे साफ है कि कांग्रेस में अभी भी एक राय नहीं है। सबसे पहले आप कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सुनिए। फार्मूला जैसा कोई बात होती नहीं राजनीति के अंदर, मगर मोटे तौर पर पॉलिसी के तौर पर अध्यक्ष जी ने कहा कि जो लोग विपत्ति काल में रहे हैं उनको पार्टी नवाजती है, उनको सम्मानित करती है, तो इसमें मैं कहीं पर कोई हर्ज नहीं देखता। इस बारे में नेता प्रतिपक्ष से पूछा गया तो वो कहने लगे कि ये फैसला पार्टी हाईकमान करता है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस पर घुमा फिरा कर जवाब दे रहे हैं। सैद्धांतिक रूप में ये हमने माना है, मैंने और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व में भी ये बात चर्चा में आई है कि भाई जिन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस का साथ दिया वो उनको टिकट मिलेगा और वर्तमान में जो विधायक हैं उनको टिकट मिलेगा। अध्यक्ष जी का जो कहना था सो संभवतः उन्होंने कहा कि हमारा ये प्रयास रहेगा। देखिए, अंतिम निर्णय तो जो है क्या नाम जो प्रक्रिया उसी के तहत होना है। अब मैं भी कोई बात कह दूं, कोई बयान दे दूं, तो कोई मेरे बयान से कोई टिकट थोड़ी फाइनल हो जाए। अब सवाल ये है कि जब कांग्रेस के अंदर अभी भी एक राय नहीं है तो फिर वो भाजपा की कड़ में कैसे सेंधमारी करेगी। सत्ता पर काबिज होने का जो ख्वाब कांग्रेस के नेता पिछले 5 साल से देख रहे हैं, क्या वो इन हालात में पूरा हो सकेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। प्रदूषण को रोकने और पेट्रोल पर निर्भरता को कम करने में उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया। इसके लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला किया है। पहले 5,000 दो पहिया वाहनों के लिए वाहन की कीमत की 10% या फिर 75,100 रुपए तक सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। और इसके साथ ही फॉर व्हीकल पहले 1,000 वाहनों के लिए वाहन की कीमत का 5% या फिर 50,000 रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। इस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 50,000 तक सब्सिडी मिलेगी। तो वाहन की खरीद पर अधिकतम 50,000 रुपए तक की सब्सिडी सरकार देगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदूषण कम करने के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करने पर सरकार अब जोर दे रही है और इसके लिए अधिकतम 50,000 रुपए तक की सरकार सब्सिडी देगी। वहीं हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में लोगों के साथ धरना देने के मामले में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की सफाई आई है। बंशीधर भगत का कहना है कि उनके पैरों में खड़े खड़े दर्द हो गया और इसीलिए वो जमीन पर बैठ गए थे। बंशीधर भगत ने कहा कि एक पार्षद का फोन आने के बाद वो मौके पर हकीकत जानने के लिए पहुंचे थे। मैंने एक्शन साहब को कहा कि तुम भी आओ और मैं भी आता हूँ, वास्तविकता का पता लग जाएगा। तो वहाँ आए, वहाँ कोई नहीं था। फिर बाद में एक्शन से पहले AEJ आए, फिर एक्शन साहब आए। अब टांगों में दर्द हो रहा है, रात के 11 बज गए तो हम सबील पर बैठ गए। अब बैठने को एकदम धरने का नाम दे देना तो गलत बात है। जब गांव के सब आदमी बैठ गए तो हम भी बैठ गए। धरना कोई नहीं था। हाँ, विद्युत विभाग के खिलाफ रोष इसलिए था कि 4 घंटे तक लोग अंधेरे में रहे, बार बार पार्षद के कहने के बाद वो नहीं गया कोई देखने, इसलिए मुझे जाना पड़ा और मैं 10 बार जाऊँ। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। खांखरा खेड़ा खाल मार्ग का करीब 30 मीटर हिस्सा धंस चुका है, जिस वजह से कई गांवों के लोगों के सामने आवाजाही की समस्या है। रोड बंद होने की वजह से लोग जरूरी काम तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शहर से कनेक्टिविटी कम है और लैंडस्लाइड होने की वजह से आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। 2-3 दिन से लगातार बारिश आ रही थी और इस बारिश ने इस टाइम बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। यही हमारी रोड, ये कांडे वाली रोड हो गई, चाहे खेड़ा खाल वाली हो गई, चाहे हमारे बैरांगड़ा कमोल्डी वाली हो गई, और चाहे हमारे ये मोलखा खाल वाली रोड हो गई। आज रुद्रप्रयाग में अन्यत्र रोडें भी कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हो रखा है। आज हम यहाँ, कल हमें सूचना मिली तो हमने देखा कि यहाँ पे आज इसका निरीक्षण किया गया। अभी हमने JE से फ़ोन किया, यहाँ पे बोगड़ा जी हैं और उनसे फ़ोन से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि काम तुरंत लग जाएगा।
वहीं कर्णप्रयाग में बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित है। कई मकानों के नीचे जमीन धंस रही है, जिस वजह से मकानों को खतरा पैदा हो रहा है और इसी को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जिस जगह पर सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी ताकि भूस्खलन को रोका जा सके। मैंने पहले भी इसमें बारिश आई थी, लेकिन तब हमने पालिका से कहा था इसे ट्रीटमेंट के लिए कि कल रात जितनी भारी बारिश आई, हमारे बच्चे, हमारा सारा मोहल्ला सड़क पे था, रात भर हम सो नहीं पाए। प्रशासन से हमारा ये निवेदन है, कृपया तुरंत इसमें कुछ न कुछ ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे हमारे जो 4 पीढ़ियों का मकान है वो सुरक्षित बच सके। कुछ वो ऊपर से वहाँ से धंसाव हो रहा है, तो वहाँ बार बार ITI वो बगड़ा नगर में आते ही रहता है मलबा। तो हमने जो भी वहाँ से जो नालियाँ थी उसका भी हमने पूरा शासन स्तर तक पूरा करवा दिया है। उसकी भी अब जांच होगी। SDM साहब गए थे, जांच कर दी। और जो ये अपर माजार से ऊपर जो कल रात को भूस्खलन हुआ, इसमें भी हम पर्यावरण दीवार मतलब जो कटाव हो रहा है उससे, उसके लिए एक दीवार। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते हैं। इनमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल रहे। ये किसी भी पैरा ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। टीम के वापस लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उत्तराखंड के रुद्रपुर के रहने वाले मनोज सरकार भी शामिल थे। मनोज सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की। इस दौरान मनोज सरकार ने पीएम के साथ अपने जीवन के संघर्ष और पैरा ओलंपिक के सफर की कहानी साझा की। मनोज, नमस्कार सर। मुझे गर्व है कि सर मैं देवभूमि उत्तराखंड का हूँ और सर वहाँ से निकल के और उत्तराखंड का पहला मेडल लाना सर मेरे लिए गर्व की बात है। और जब आपने मुझे अनाउंसमेंट से पहले ही कह दिया कि आप देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो सर मेरे अपने आप रोंगटे खड़े हो गए थे कि सर पूरा वर्ल्ड आपको सुन रहा है और वहाँ पे उत्तराखंड का नाम आ रहा है। तो ये मेरे लिए सर गर्व का क्षण था। और अब खबर कुमाऊं से, जहां कुमाऊं के बाद अब गढ़वाल में भी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में यात्रा की तैयारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक की। 18 सितंबर से हरिद्वार में हर की पैड़ी से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा हरिद्वार जिले की सभी 11 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। जब कोई भी जहाज डूबने लगता है तो उसमें से चूहे भागते हैं सबसे पहले। तो आप निरंतर भाजपा में से भी देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब जहाज डूबने वाला है तो उसके अंदर से लोग भाग ही रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा इसके अंदर प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी वृहद स्तर से व्यापक और व्यवहारिक नीति बना चुकी है। और चलिए अब आपको बड़ी खबर देहरादून से बता दें। सैन्य धाम को लेकर कल अहम मीटिंग होने वाली है। सीएम धामी की अध्यक्षता में मीटिंग होगी और उच्च स्तरीय कमेटी की भी बैठक होने वाली है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी बैठक में मौजूद होंगे। मीटिंग में सैन्य धाम के निर्माण को लेकर चर्चा की जाएगी और मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सैन्य धाम बनना है, जिसको लेकर बेहद अहम मीटिंग कल होने वाली है। हर की पैड़ी की धार्मिक महत्व को देखते हुए अब गंगा सभा ने बड़ा फैसला लिया। अब हर की पैड़ी पर जाने से पहले श्रद्धालुओं को एल्कोमीटर से टेस्ट करना होगा। साथ ही वहां पर सुरक्षा गार्ड भी तैनात किए जाएंगे ताकि कोई भी हर की पैड़ी की मर्यादा को ना तोड़ पाए। दरअसल पिछले दिनों हर की पैड़ी पर हुक्का पीने और गानों पर डांस करते हुए कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसके बाद गंगा सभा की तरफ से ये फैसला लिया गया। वहीं शंकराचार्य परिषद ने उत्तराखंड सरकार से बड़ी मांग की है। परिषद की मांग है कि सरकार को हिमालय को लेकर एक ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, जिससे कि हिमालय इलाके में हो रही दखलंदाजी को रोका जा सके। परिषद के संतों का कहना है कि हिमालय हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, साथ ही ये देवी देवताओं का वास स्थल भी है।